जो लोग इस चैनल से मुझे देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आपने भी अपनी बेटियों को ब्याहा होगा, उनसे जाकर मिलिए, समय समय पर मिलिए। हो सकता है कि एक चांदनी बंद कमरे में आपका इंतज़ार कर रही हो, लेट नहीं। जस्टिस फॉर चांदनी, जस्टिस फॉर चांदनी। आप देखिए उनकी माँ के आंख में आप आंसू देखिए, आज भी उनकी आंखें अपनी बेटी को ढूंढ रही। उसके अंदर के हैवान को पहचानना में लेट हो गया इन लोगों से, ठीक है। वो उसके अंदर इंसान है कि हैवान, ये समझ में इन्हें बहुत लेट से जस्टिस फॉर चांदनी, जस्टिस फॉर चांदनी, जस्टिस फॉर चांदनी, चांदनी को न्याय दो। कुमार, मैं पटना गर्दनी बाग में हूँ। चांदनी और जज प्रतीक के मामले में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लड़के हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जज को, प्रतीक को अरेस्ट करने के लिए और चांदनी को न्याय दिलाने के लिए। पूरे परिवार यहाँ पर गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि और अब कुछ देर के बाद कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा चांदनी के न्याय के लिए, चांदनी को न्याय के लिए और जज प्रतीक को अरेस्ट होने के लिए। मेरे साथ जुड़ रही है वीआईपी की नेत्री है, प्रवक्ता हैं प्रिया सिंह वत्स हैं। ये शुरू से ये इन्वॉल्व है इस केस के मामले में और इनसे हम जानते हैं कि आखिर वीआईपी पार्टी की तरफ से, एक राजनीतिक पार्टी के नाते, एक प्रवक्ता के नाते इनका क्या पहल होगा जज प्रतीक को अरेस्ट करवाने में। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये अब लंबा समय बीत चुका है और बीतते जा रहा है। इस पे देखिए, हम लोग भी एक कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान से बंधे हुए हैं। हमें भी इंतज़ार है कि हमारे देश के ऊंचे ऊंचे जो लोग बैठे हैं अपनी गद्दियों पर, उन तक आवाज़ पहुंचे जैसे ये लोग चाह रहे हैं। मैं इन लोगों के अप्रोचेस को देख रही हूँ। एक लड़की जो हमारे बीच अब नहीं रही है, उसकी तकलीफ़ आप समझिए। वो अब हो सकता है हमारे बीच होगी, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। उसके मन में एक आस रह गई कि मुझे न्याय मिलेगा। तो मैं या फिर जो लड़कियां बिहार से हैं या पूरे इंडिया से, या फिर इंडिया की जितनी लड़कियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में हैं, उनके अंदर मैं चांदनी को देखना चाहती हूं। और मैं चाहती हूं कि हम सबको न्याय मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं चांदनी की मौत ही नहीं हुई है, एक ऐसी लड़की की मौत हुई है जो कि आगे चल के अलग अलग चांदनियों में बदल सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को इतने सीरियसली लिया जाए कि कोई दूसरी चांदनी ना बने। लेकिन हम पुलिस की बात करें, कानून की बात करें, तो कानून यहाँ पर दो हो गए। कानून दो ये हो गए, दो नहीं तीन हो गए। एक कानून रसूखदार के लोग हो गए, एक कानून गरीब का हो गया और एक कानून अमीर का हो गया। पूरे भारत में ये जो कानून चलता है उस हिसाब से चलता है, जैसा जिसका पैरवी हो। 1.5 महीने तकरीबन होने जा रहा है चांदनी के मौत का। अभी तक 301 श्रीकुंज अपार्टमेंट को पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है कि जज के घर के इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर का इंतजार। अभी तक ऑर्डर नहीं मिला, अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। लेकिन इसमें 3 लोग और दोषी हैं, तो फिर 3 लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है पुलिस? देखिए, हम लोग भी उसी चीज़ के लिए आज जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे लोग बैठे हैं, अंदर सबके अंदर गुस्सा दिख रहा है। तो ये जो धरना प्रदर्शन है ये इसी चीज़ को उजागर करने के लिए है कि लोगों तक ये चीज़ जाहिर हो, क्योंकि हो सकता था ये लोग थक कर, हार मान करके ये लोग चुप हो जाते, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से ऊंची आवाज़ बना करके लोगों के बीच रखने का कार्य किया, ताकि कोई दूसरी चांदनी ना हो और उस चांदनी के साथ कई एक चांदनी को न्याय मिले। चांदनी को न्याय मिले। अगर आज कैंडल मार्च में आप इन्वॉल्व हैं? जी, मैं अभी हूँ और मुझे बहुत दुख है कि चांदनी के साथ ये आप देखिए, उनकी माँ के आंख में आप आंसू देखिए, आज भी उनकी आंखें अपनी बेटी को ढूंढ रही है। अरे भाई, मेरा कहना ये है, आपको जब शादी नहीं करनी थी, आपको उसके साथ नहीं रहना था, आपको कोई और पसंद थी, आप शादी नहीं करते, ठीक है। चलो, आपने दहेज के लिए जिस तरह आरोप लगा है, आपने शादी कर भी ली, आपको फिर भी वो पसंद नहीं थी, उसे आप घर भेज देते, आप डिवोर्स ले सकते थे, आपने उसे मार दिया, उसे इतना प्रताड़ित किया। सवाल और करेंगे, क्या जज जो है, जज एक अच्छा, पिछली बार भी मैंने आपसे एक सवाल किया था, जज एक शिक्षित व्यक्ति होते हैं, एक हायर पोस्ट पर हैं, उस व्यक्ति के द्वारा एनिवर्सरी के दिन पत्नी को घर में बंद करके और पूरा परिवार घूमने के लिए चले जाते हैं, ये शोभनीय है क्या? बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको कहूँ, जज क्यों, डॉक्टर क्यों, पुलिस वाला क्यों, नेता क्यों, कोई भी
हर वर्दी के अंदर एक इंसान होता है, हर जज के काले कोट के अंदर एक इंसान होता है, और उसके अंदर के हैवान को पहचानना में लेट हो गया इन लोगों से। ठीक है, वो उसके अंदर इंसान है कि हैवान, ये समझ में इन्हें बहुत लेट से आया। लेकिन जो लोग इस चैनल से मुझे देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आपने भी अपनी बेटियों को ब्याहा होगा, उनसे जाकर मिलिए, समय समय पर मिलिए। हो सकता है कि एक चांदनी बंद कमरे में आपका इंतज़ार कर रही हो, लेट नहीं करें। इस चांदनी के साथ अपनी चांदनी को भी न्याय दिलाएं, और दूसरी चांदनी अब जन्म नहीं लेनी चाहिए। जी, तो ये है प्रिया सिंह बस हैं, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता है। इनका कहना है कि जो भी व्यक्ति अपनी बेटी को ब्याह कर चुके हैं, अपने ससुराल में, उसके ससुराल में जा कर के उनका खैर लेते रहिए, उनसे मिलते जुलते रहिए, क्योंकि कोई दूसरी चांदनी न खड़ी हो जाए। ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चांदनी ऐसी होगी जो अपनी बात को रखना नहीं चाहती होगी, घुट घुट के मरने के लिए वो मजबूर होगी। चलिए, अब यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उन और लोग से बात करते हैं, और बात करके हम बताते हैं। ये लोग, क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार। क्या कहोगे चांदनी के लिए? वो हमारी दीदी थी, उनको न्याय मिलना चाहिए। जज प्रतीक को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कहोगे जज प्रतीक के लिए? यही कहना चाहेंगे कि लड़की लोग बहुत ही भाग्य से जन्म लेती है, क्योंकि लड़की लक्ष्मी का स्वरूप होती है। किसी भी लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए जो चांदनी दीदी के साथ हुआ है, और हम यही चाहते हैं कि जज प्रतीक को सज़ा दी जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए कि अगली बार कोई ऐसा हरकत ना कर सके। हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी वो मतलब कि जज हैं, जज प्रतीक, उन्हें मतलब कि दंड दिया जाए और चांदनी दी को न्याय मिलना चाहिए। तो चांदनी के दोषी को न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द जो दोषी हैं उसको अरेस्ट किया जाए। और यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक शुरुआत है कैंडल मार्च के थ्रू, एक शुरुआत है गर्दनी बाग में एनजीओ के थ्रू, एक शुरुआत है एक परिवार के थ्रू कि जज प्रतीक अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर कोई संपन्न व्यक्ति है, अगर रसूखदार व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के लिए भी कानून बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। उस कानून बराबर के नाते उस कानून को ख्याल रखते हुए न्यायालय पर अगर विश्वास जताना है, न्यायालय की सच्चाई को दिखाना है, तो ये चांदनी और प्रतीक जज का जो मामला है, यही एक मामला है। इस मामले के थ्रू जज न्यायालय की एक पारदर्शिता दिखेगी, ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कि कितने कानून में ट्रांसपेरेंसी है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।